यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लूका 11वां अध्याय की 9वीं आयत और 10वीं आयत में लिखा है। मती में भी लिखा है, मरकुस में भी लिखा है, यूहन्ना में भी लिखा है, सेम बात लिखी है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यहां लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। 3 बातों के बारे में आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, मांगना, खोजना और खटखटाना। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। कितना भला परमेश्वर है, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता मांगो, आपको 3 काम करने हैं, मांगना है, खोजना है और खटखटाना है। आप मांगेंगे, वो देने के लिए तैयार है। आप ढूंढेंगे, आपको नहीं मिल रहा, आप पूरा जोर लगा रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा, आप ढूंढते जा रहे हैं, लेकिन आपको मिल नहीं रहा, और आपने आंखें बंद कर कर बोला प्रभु मैं थक गया हूं ढूंढता ढूंढता, प्रभु मैं सच्चा मार्ग ढूंढता ढूंढता थक गया हूं, मेरी मदद कीजिए। वो खुद मार्ग बनकर आपके पास आ जाएगा। आप खटखटाते जा रहे हैं, खटखटाते जा रहे हैं, खटखटाते जा रहे हैं, थक गए हैं आप खटखटाते खटखटाते। जहां आप खटखटा रहे हैं उस तरफ मालूम नहीं कोई है या नहीं, लेकिन जहां यीशु मसीह खटखटाने के लिए बोल रहा है उस तरफ यीशु मसीह खुद खड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, मांगो, खोजो, खटखटाओ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यीशु यह नहीं, प्रभु यीशु ये नहीं कह रहे, प्रभु यीशु आपको और मुझे ये नहीं कह रहे कि मांगो तो मिल जाएगा। लिखा है मांगो तो मिल जाएगा, नहीं, उन्होंने कहा मांगो, खोजो और खटखटाओ। वहां बाइबल में कहीं नहीं लिखा, वो उस जगह पर यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। उन्होंने कहा मांगो प्लस खोजो प्लस खटखटाओ, तीनों काम करने हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप जब तीनों काम करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलने की ताकत रखता है। अगर आप एक ही काम करते हैं, दे 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 दे, बस मांगते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, पर ढूंढ नहीं रहे, पर खटखटा नहीं रहे, तो जो मांगा है इसका मतलब आप अपनी अभिलाषाओं में उड़ा देना चाहते हैं, इसीलिए तो मिलता नहीं है। प्रभु मैंने मांगा है, आप देते नहीं हैं। परमेश्वर कहता है तुम मांगते हो पर बुरी नियत से मांगते हो, ताकि अपनी भोग विलास में उड़ा दें। तुम मांगते हो पर अपनी इच्छाओं के लिए मांगते हो, तुम मांगते हो पर अपने 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 और अपने, बस अपने लिए मांगते हो। परंतु याद रखिएगा, जो लोग परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं, जो लोग दूसरों की भलाई के लिए मांगते हैं, वो आशीषित होते हैं। याकूब 4 अध्याय उसकी 3 आयत में परमेश्वर का वचन कहता, तुम मांगते हो पाते नहीं, तुम मांगते हो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हमें मसीह के पीछे चलना है। हमें मसीह के पीछे जब चलना है तो चलने से पहले मदद मांगनी है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप मसीह के पीछे चले तो मदद मांगिए, परमेश्वर मुझे मदद दीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सैकड़ों लोग मसीह के पीछे चलने की मदद नहीं मांगते। मेरा बिजनेस सफल हो जाए, मेरी जेब भर जाए, मेरे बच्चे सफल हो जाएं, मेरे बच्चों का भविष्य सुधर जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तू मांगना चाहता है, यदि तू चाहता है तेरा बिजनेस आशीषित हो, यदि तू चाहता है तेरे बच्चे आशीषित हो, यदि तू चाहता है तेरा परिवार आशीषित हो, तो तेरा मांगने का तरीका बदल दे। प्रेज द लॉर्ड। आपको मांगना है तो क्या मांगिए? परमेश्वर मैं आप में बढ़ना चाहती हूँ, परमेश्वर मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं आप में खड़ा रहना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं आपके अंदर और आत्मिक होना चाहता हूँ। तब देखिएगा जो आपने नहीं मांगा वो परमेश्वर देता चला जाएगा। आमीन।
असलियत में आप गलत मांग रहे हैं। और बहुत से लोग कहते हैं मैंने तो जो मांगा वही परमेश्वर ने दे दिया। सर, मैंने जो जो मांगा परमेश्वर वही देता चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, उसने जो भी मांगा क्या कहा? प्रभु मेरी महिमा नहीं पर तेरी महिमा हो। प्रभु जी मुझे ये चीज चाहिए पर तेरी मर्जी है तो दे दे, नहीं देगा तो भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। प्रभु जी मुझे ये चीज चाहिए थी, क्या आपकी लिस्ट में जो आप मुझे आशीषें देना चाहते हैं उसमें ये आशीष है? यदि है तो दे दीजिए, और यदि नहीं डोंट वरी, मैं फिर भी आप पर विश्वास रखता हूं। मांगने का तरीका देखिए, मांगने का तरीका देखिए। उसका मांगने के तरीके में सेल्फ नहीं है, उसके मांगने के तरीके में अपनी मनमानी नहीं है, अपनी मर्जी नहीं है। मेरा भविष्य सफल कर दीजिए बस, मुझे कुछ नहीं पता। बहुत से लोग धरना देते हैं परमेश्वर के सामने, नारे लगाते हैं। धरना मत दीजिए, नारे मत लगाइए, परंतु अपने मांगने के तरीके को थोड़ा सा चेंज कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करने के लिए 24 घंटे सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक आशीषें लेकर खड़ा रहता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मरकुस 11वां अध्याय की 24 आयत में लिखा है, जो भी प्रार्थना में मांगोगे विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। आप विश्वास कर लो कि आपको मिल गया, परंतु याद रखिएगा जो आपने मांगा है वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक होना चाहिए। जो आपने मांगा है वो बाइबल से मैच खाना चाहिए। जो आपने मांगा है, भले वो आपका बिजनेस क्यों ना हो, भले वो आपका धन क्यों ना हो, भले वो आपका बैंक बैलेंस क्यों ना हो, भले आपके बच्चों का भविष्य क्यों ना हो, भले ही आपकी कोई भी वस्तु क्यों ना हो, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं ये चीजें तो सारी दुनिया मांगती है, ये सारी वस्तुएं तो सारी दुनिया मांगती है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं यदि आप मांगना चाहते तो मूसा की तरह मांगिए। मूसा ने क्या कहा? परमेश्वर मैं चाहता हूं ये लोग तेरे हैं और ये बचा लिए जाएं। यूसुफ राजा बना 30 साल की उम्र में, लेकिन राजा बनने से पहले यूसुफ की मांग प्रार्थना की थी, परमेश्वर मेरे भाइयों ने मेरे साथ जो भी किया उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो दर्शन आपने मुझे दिखाया है उस दर्शन को आप पूरा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। दानियल का मांगना कैसा था? दानियल का मांगना यह नहीं था, परमेश्वर एक राजा ने मेरे प्रति हस्ताक्षर पास किए हैं कि मुझे शेरों की मान में डाल दिया जाए, आप उसे मार दीजिए। ऐसा मांगा? परमेश्वर जो लोग मेरे विरुद्ध में हैं आप उनको उजाड़ दीजिए, इस तरीके की प्रार्थना की नहीं। परंतु उसने क्या प्रार्थना की? परमेश्वर मुझे मारने का पूरा प्लान बना दिया गया है, परमेश्वर हस्ताक्षर हो चुके हैं, अब मैं आपके हाथ में हूं, जैसा आप चाहते हैं वैसा कीजिए। देखिए जब इन 3 व्यक्तियों की प्रार्थना मांगने का तरीका बदला तो क्या हुआ? मूसा जी धनवान हो गई। प्रेज द लॉर्ड। किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं रही। यूसुफ जी राजा बन गए, किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं रही। ध्यान से सुनिएगा, मांगने का तरीका सही था, इसलिए यूसुफ जी जो खोज रहे थे वो मिल गया। मांगने का सही तरीका था, जो खोज रहे थे वो मिल गया। और जब खटखटाया तो परमेश्वर ने क्या बोला? तू राजा है। आमीन। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आज आप अपना मांगने का तरीका बदल दें, अपने मांगने के तरीके को आत्मिक बना दें, तो मैं बताना चाहता हूँ वो दिन दूर नहीं जब आपका घर परिवार, बिजनेस, कामकाज, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका पति सब आशीषों में आपको दिखाई देगा। मौलिक यूनानी भाषा, मौलिक यूनानी भाषा में एक बाइबल लिखी गई और उस बाइबल में क्या
क्या कहते हैं इसको, मांगने को, खोजने को और खटखटाने को। उस भाषा में जो इसका सही वास्तविकता में जो इसका सही व्याख्यान किया गया है वो क्या है? मांगते रहिए, ढूंढते रहिए और खटखटाते रहिए। आमेन। मांगते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब आप मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे और ढूंढते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ढूंढते रहेंगे तो ही पाएंगे, मांगते रहेंगे लगातार तो ही मिलेगा। आमेन। खटखटाते रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक बार मेरे घर के बाहर कोई आया, मुझे बहुत नींद आई हुई थी, बहुत नींद थी। मैंने सोचा चलो एक दो बेल मारकर चला जाएगा, वो तो नहीं हटे। एक बेल, दूसरी बेल, तीसरी बेल, चौथी बेल। और आपको मालूम है इस दुनिया की सबसे मनपसंद चीज कौन सी है? नींद। मेरा नींद को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं बहुत पूरी रात का थका हुआ व्यक्ति था। मैं रात को 2:30 बजे आया था और सुबह 8 बजे के करीब किसी ने बेल मारनी शुरू की। लगातार वो बेल मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा। हार थक कर मुझे उठना पड़ा। बेल मारने का मतलब लगातार वो खटखटाता रहा। और मैं उठा और मैंने कुंडी खोली और खोलकर क्या बोलता, सर प्रार्थना भी मत कीजिए, बस छू दीजिए मुझे, मैं यहीं चौखट से वापस लौट जाऊंगा। ठीक है। मैंने उसको छुआ, उसने बोला थैंक यू वेरी मच, अब आप सो जाइए। वो भाई समझ गया था कि पादरी साहब की आंखें नींद से भरी हुई हैं। और मैंने खटखटाता रहा, पर मेरा ध्यान से सुनिएगा, वो लगातार खटखटाने से मुझे मजबूरी में खोलना पड़ा। ध्यान से सुनिए, लगातार मांगने से, लगातार खोजने से, लगातार खटखटाने से परमेश्वर आशीषित करने की सामर्थ्य रखता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, मैं आज आपको बताना चाहता हूं 3 बातें, 3 प्रकार की सामर्थ्य है जो हमें परमेश्वर से मांगनी चाहिए। आपको मालूम है परमेश्वर ये नहीं कहता कि मुझसे धन मांग, परमेश्वर नहीं कहता कि मुझसे ऐशो आराम मांग, परमेश्वर नहीं कहता मेरे से घर मांग ना। नेवर। बाइबल में कहीं नहीं लिखा परमेश्वर ने कहा मुझसे घर मांग मैं तुझे घर दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने यह जरूर कहा मेरे लोग, मेरे चुने हुए लोग जो वचन के मुताबिक चलते हैं, मेरे चुने हुए लोग यदि घर बनाएंगे तो उस घर में वो बसेंगे। मेरे चुने हुए लोग, चुने हुए मतलब जिनकी भाषा मसीह से मैच खाती है। चुने हुए मतलब जो ज्यादातर वचन को आदर देते हैं। चुने हुए मतलब, मेरे लोग का मतलब मसीह की मर्जी के मुताबिक परमेश्वर से मांगते हैं। आमेन। मसीह की मर्जी के मुताबिक खोजते हैं, मसीह की मर्जी के मुताबिक खटखटाते हैं। और उनसे परमेश्वर कहता है बेटा यूं ही अंत तक धीरज धरे रह, उद्धार तेरा ही है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि ये शब्द बदल जाएं? परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको आशीषित कर रहे हैं। लेकिन बाइबल के मुताबिक जो लोग चलते हैं वो परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, मांगने के तरीके को बदलिए। आमेन। बदलिए। आज के बाद अपने मांगने के तरीके को आत्मिक बनाइए। हालेलुया। यदि आप आत्मिक बनाएंगे, दुष्ट आत्माएं आपके घर में रह नहीं सकती। अगर आप अपना मांगने का तरीका बदल देंगे, मैं बताना चाहता हूं छोटी बड़ी आंख बराबर हो जाएगी। अगर आप अपने मांगने के तरीके को, खोजने के तरीके को और खटखटाने के तरीके को आत्मिक बना देते हैं, छोटे बड़े अंक बराबर हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।
कान सुनाई नहीं देता, कितने दिन से नहीं सुनाई देता, अपने आप खुल जाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन को वचन के मुताबिक जीना शुरू कर दिया है। और जो लोग वचन के मुताबिक अपने जीवन को जीते हैं, जो लोग वचन के मुताबिक चलते हैं, जो लोग वचन के मुताबिक उठते हैं, जो लोग वचन के मुताबिक खाते पीते हैं, जो लोग वचन के मुताबिक सोचते हैं, वे कभी मरते नहीं, हमेशा जीवित रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 बातें जो हमें परमेश्वर से मांगनी चाहिए। नंबर 1, पवित्र आत्मा की जरूरत है हमें। आप बोलिए, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। क्यों बोलेंगे? क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, इसलिए आपको आत्मा की जरूरत है। और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे आत्मा की जरूरत है, मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। प्रभु जी मुझे सामर्थ चाहिए। और जब सामर्थ उतरता है, याद रखिएगा, जिन पर परमेश्वर का अभिषेक उतर आता है, जिन पर परमेश्वर की सामर्थ उतर आती है, वो लोग कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? शैतान कंफ्यूज करता है। वो उन्हें कंफ्यूज करेगा कि अब तू खुदा का काम करेगा या किसका करेगा। कंफ्यूजन पैदा करता है। 100% उन लोगों पर कंफ्यूजन आती है जिनके ऊपर सामर्थ उतर आता है। मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं कंफ्यूज होता हूँ तो मैं अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने टेकता हूँ और परमेश्वर से कहता हूँ, प्रभु मुझे आपकी सहायता चाहिए, ताकि मैं इस कंफ्यूजन से बाहर आऊँ। और मैं उस कंफ्यूजन से इजीली बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि मसीह यीशु अपनी सहायता देने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन, अगर हम पहली सहायता पवित्र आत्मा की जरूरत है, दूसरी सहायता है मसीह की उपस्थिति हमें चाहिए। आप घर में हैं, आपके घर में मसीह की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। आप अपने काम पर जा रहे हैं, आपकी साइकिल हो, चाहे बाइक हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बाय ट्रेन जा रहे हो, आप चाहे बाय प्लेन जा रहे हो, लेकिन जहां आप बैठे हैं वहां मसीह की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप रोड पर सफर कर रहे हैं और मसीह की उपस्थिति आपके साथ है, मुझे खुशी हो रही है, मसीह की उपस्थिति आपके साथ है, तो क्या होगा? वो रोड आशीषित हो जाएगा। यदि आप साइकिल पर हैं और साइकिल पर मसीह की उपस्थिति आपको महसूस हो रही है, तो क्या होगा? आपका वो समय आशीषित हो जाएगा। आप गाड़ी में हैं, गाड़ी में आपको मसीह की उपस्थिति महसूस हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने घर में हैं, अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, आपको मसीह की उपस्थिति महसूस होना अनिवार्य है। यदि आज आप गौर कीजिए, क्या आपको मसीह की उपस्थिति अपने घर में महसूस होती है, या सिर्फ आप बोलते हैं तभी कुछ होता है? अगर याद रखिएगा, आपको मसीह की उपस्थिति अपने घर में, परिवार में महसूस होती है, तो सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। नंबर 1, आपके पास परमेश्वर का आत्मा होना जरूरी है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके पास होगा, आप परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर मुझे आत्मा चाहिए। और जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ आपके पास होगी, तब आपका बोलना, आपका बातचीत करना, आपका परमेश्वर से मांगना और आपका ढूंढना और आपका खटखटाना आत्मिक हो जाएगा। आपको आत्मिक होने से तब कोई रोक नहीं सकता, आप आत्मिक हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। दूसरी बात, मसीह की उपस्थिति होना आपके और मेरे साथ अनिवार्य है। यदि आप चाहते हैं किसी काम को हाथ लगाएं और वह आशीष में बदल जाए, यदि आप चाहते हैं किसी काम को आप हाथ लगाएं और वह काम सफल हो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को छुएं और आपका बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए, यदि आप चाहते हैं आप अपने पर्स को बार बार छुएं और पर्स आशीषित हो जाए,
अगर आप चाहते हैं एटीएम को आप टच करें, छुएं और एटीएम हमेशा आशीषित रहे, ध्यान से सुनिएगा, तो उससे पहले आपको मसीह की उपस्थिति आपको अपने संग लेना अनिवार्य है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की उपस्थिति को अपने संग लीजिए, क्योंकि मसीह आशीषित है, मसीह का खून आशीषित है, मसीह का मरना आशीषित है, मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना आशीषित है। और इसलिए जब मसीह हमारे संग रहेगा तो जय हमेशा हमारे संग रहेगी, सफलता हमेशा हमारे कदम चूमेगी। सफलता चूमेगी, कदम नहीं चूमेंगे सफलता को जाकर, सफलता आकर कदम चूमेगी। और सफलता कहेगी कि मुझे तो इसी के कदमों में रहना है, क्योंकि इसके कदमों के आसपास मसीह की उपस्थिति पाई जाती है। प्रेज द लॉर्ड। तब लोग आपको देखना पसंद करेंगे, तब लोग आपको छूना पसंद करेंगे, तब लोग आपके पास आना पसंद करेंगे, तब लोग आशीषित होना पसंद करेंगे, तब लोग आपके शब्दों को सुनना चाहेंगे, तब लोग आपके घर में आना चाहेंगे, तब लोग आपकी गाड़ी को छूना चाहेंगे, तब लोग आपके कपड़ों को देखना चाहेंगे, तब लोग आपकी तमाम चीजों को छू लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके समय के अंदर, आपके वक्त के अंदर, आपके स्थान पर मसीह की उपस्थिति पाई जाती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है जब पौलुस के साथ मसीह की उपस्थिति पाई गई तो लोगों ने अपने अंगोछे लाकर उसकी देह पर डाल दिए और अंगोछे आशीषित हो गए, और वह अंगोछे उठाकर जिस बीमार पर डाले गए बीमार चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। जब मसीह की उपस्थिति पतरस के साथ चलने लगी, हो माय गॉड, ध्यान से सुनिएगा, कहां लोग छूते हैं तब भी लोग चंगे नहीं होते, वहां पतरस के साथ मसीह चल रहा था और उसकी परछाई के द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं। आमीन। कहां छू रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, लोग चंगे नहीं हो रहे, लेकिन वहां पर देखिए पतरस सिर्फ चल रहा है और उसकी परछाई से लोग चंगे हो रहे हैं। किस किस को मालूम है, हमारे यहां चर्च में एक संडे परछाई से लोग चंगे हुए थे। आमीन। यहां सब कुछ होता है, भविष्यवाणी भी होती है, यहां परछाई से लोग चंगे भी होते हैं। यहाँ लोग मेरी देह से रुमाल छू कर लेकर जाते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन लोग गवाहियाँ देते हैं कि हम चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी पिछले इतवार मैंने एक गवाही सुनी, वो बहन बताती है कि मैं और मेरे पति आपके चर्च को अटेंड करने के लिए आए थे और आप वहाँ से निकल गए, और जहाँ से आप निकले मैंने अपनी चुन्नी को उस जगह पर रगड़ा, अपने विश्वास से रगड़ा, और मेरा विश्वास था कि इस चुन्नी को जाकर अगर मैं पैरालाइज अपने चाचा के ऊपर इस्तेमाल करूंगी तो मेरा चाचा चंगा हो जाएगा। और वो औरत बताती है कि जब मैंने अपनी चुन्नी को जाकर उसके ऊपर फेंका, लगाया नहीं, फेंका, मेरा चाचा उठकर खड़ा हो गया। ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने नहीं सिखाया उनको, कि सिखाया, यहाँ इस तरीके की बातें सिखाई नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर वचन सिखाया जाता है, और वचन आपके जीवन को स्वर्ग तक लेकर जाएगा।